செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள சமூக உரிமை நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். कचरा वाहतूक श्रमिक संघटनाचे ते एक मोठं योगदान आहे की झाडू मारून काम करून 2-2, 3-3 महिने पगार मिळत नाही, त्यावेळेला कसे चटके लागतात ते सहन करून आणि अशातून तो ज्यावेळेला एक कार्यकर्ता घडतो तो खरोखर लाल बावटेच्या आशीर्वादाखाली घडतो आणि खरोखर पण त्या कार्यकर्त्याने त्याची जिद्द आणि मेहनत बाळगून जे काय आपल्यावर जबाबदारी सोपवलेली ती जबाबदारी पण त्याने एकतरी पार पाडणे त्याचेही कर्तव्य असतं आणि त्या पद्धतीने मी बांद्रा एजिसमध्ये आताच माझे मित्र संजय पवार बोलून गेले. बांद्रा में रहने वाले अपने जो सफाई कामगार हैं उनके ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं. अपने यूनियन की लड़ाई के वजह से 2003 में 1200 लोग परमानेंट हुए. उसके बाद की एक लंबी लड़ाई फिर एक बार 12 साल चली और जिसके वजह से 2700 वर्कर इस मुंबई महानगर खिलाफ की एक लंबी लड़ाई लड़कर परमानेंट हुए और अभी तीसरी हैट्रिक इसी महीने में हुआ है. एक 23 साल की लंबी लड़ाई के बाद मुंबई महानगर में पालिका में 580 वर्कर परमानेंट हुए. ये परमानेंसी का जो निकाल है ये लोगों की ज़िंदगी बदलाव करने वाला है. मेजॉरिटी में लोग इस एरिया में रहते हैं, इसीलिए यहाँ के लोगों ने आज का ये विजयों की हैट्रिक मनाने का तय किया है और वो प्रोग्राम अंदर अभी चल रहा है. मुझे एक मीटिंग में जाना है करके मैं जल्दी निकल रहा हूँ. और आज का ये परमानेंसी के वजह से जो कोर्ट ने दिया है, आज का माहौल ऐसा है, मोदी मजदूरों के खिलाफ कानून बना रहा है, मजदूरों ने जो लड़कर कानून मिला है उसको ख़त्म करने के पीछे लगा है. ऐसे माहौल में यूनियन ने एक लंबी लड़ाई लड़कर 580 वर्कर को परमानेंट किया है. इस परमानेंसी के वजह से इस केस में जितने लोग थे उसमें से जो 51 वर्कर मर चुके हैं उनके घर के नॉमिनी को नौकरी मिलने वाली है. ये केस 97 में कोर्ट में डाली गई, तभी से आज तक यानी 2021 तक का उनको एरियस का हर एक आदमी को कम से कम 16 लाख के ऊपर का एरियस जो पगार में का गैप है वो मिलने वाला है. ये मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के खिलाफ जिन लोगों ने यूनियन पे विश्वास डाला और 23 साल यूनियन के साथ टिके रहे उनकी ये जीत है. मुंबई महानगर पालिका इन मजदूरों को कोविड योद्धा बोलती है. देश का पंतप्रधान इन मजदूरों का पाँव धोने का नाटक करता है. तो हमारा कहना है ये पाँव धोने का नाटक बंद करो. कोविड योद्धा नहीं भी बोला तो चलेगा, और इस देश में बाबा साहब का संविधान चलता है. ये संविधान ने मजदूरों के लिए जो लिखा है उनके ज़िंदगी में दो, और ये देना चाहिए ऐसा लगता है. पर मुंबई महानगर पालिका भी ऊपर के कोर्ट की तैयारी कर रही है. हम बोल रहे हैं पब्लिक का पैसा वेस्ट क्यों डाल रहे हो. 3 बार मुंबई महानगर पालिका हार चुकी है, अभी वापस हारोगे 100%, क्योंकि हमारी लड़ाई सच्चाई की है, हमारी लड़ाई संविधानिक न्याय की है. तो हम जीतने वाले हैं. बीएमसी खर्चा ना करे और लोगों को अपनी खुशियाँ लेने का मौका दे, यही बताने के लिए और लोगों को सेलिब्रेशन के लिए आज हम लोग यहाँ पर जमा. आणि भाऊ सामने बसले होते आणि मी तिथे उभा होतो. भाऊने मला आपल्या पाकिटातून एक नोट काढली आणि म्हणाले, गौतम मी तुला गाडी खर्चासाठी पैसे ठेव. त्यावेळेस तिथे मस्जिद से उपस्थित होते. ते म्हणाले, गौतम भाई तुम पहले इंसान हो जो सर ने अपने जेब से आपको आज
कार्यक्रम है ये किस बेस पे रखा गया उसके संदर्भ में बताइए। पिछले 25 साल से कचरा वाहतुक श्रमिक संघ ये संगठन, ये जो कामगारों की यूनियन है, वो कॉन्ट्रैक्ट सफाई वर्कर्स के हक के लिए लड़ रही है। और इसमें से ही 2006 में 1240 कामगार परमानेंट हो गए, 2017 में 2700 कामगार परमानेंट हो गए, और जो 1999 से काम कर रहे सबसे, यानी ये जो 1240 परमानेंट हो गए जिसमें हमारे कंदा स्वामी हैं, वो केस 97 में डाली थी, और ये जो 580 अभी परमानेंट हुआने का हम जीत गए हैं, उनकी केस 99 में डाली थी। यानी आज़ादी के जब 50 साल पूरे हो रहे थे तब म्यूनसिपैलिटी में इनको काम पे रखा था, और आज आज़ादी के 75 साल जब हुए तब वो परमानेंट हो रहे हैं। और बीएमसी को हम बोल रहे थे कि अभी इन्होंने कोरोना देखा, आज़ादी का 50वां साल देखा, 75वां साल देखा, 26 जुलाई 2005 का भयंकर जो पानी गिरा था, बारिश गिरी थी, वो देखा। इन्होंने मुंबई की इतने साल से सेवा की है, अभी आप हाईकोर्ट में ना जाइए, फिर भी आप गए हैं। तो ये जो हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत इंडस्ट्रियल कोर्ट में जीते हैं, उस जीत को मनाने के लिए कामगारों ने ये मीटिंग रखी है। अच्छा, और कितना लोग बाकी है? अभी और 1300 और 1100 लोगों की केस चल रही है, जो कि आखिरी स्टेज में है, और उसके बाद 3400 लोगों की एक और केस चल रही है, जो कि अभी शुरुआत हो रही है। अभी आप लोग इसके साथ ही मुंबई में जीतने के बाद हमारी यूनियन जो है वो पनवेल महानगर पालिका में, ठाणे महानगर पालिका में, बदलापुर महानगर पालिका में, सिडको में, कोल्हापुर में, ऐसे नासिक में, ऐसे कई जगह पर ये फैली है। और अभी सब जगह पे कामगारों को संगठित करने का काम हम कर रहे हैं, क्योंकि ये काम करने वाले सफाई के सभी कामगार ये दलित है और उनको कानून का कोई सहारा नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत सहारा था वो मोदी सरकार ने छीन लिया है। तो ये मोदी सरकार के कामगार विरोधी नीतियों के खिलाफ ये लड़ाई है। इसलिए ये लड़ाई रास्ते पर भी होगी, मोर्चा धरना आंदोलन से भी होगी और कोर्ट में भी होगी। मेरा नाम दादाराव पटेकर है और मैं खुद सफाई मजदूर हूँ और कचरा वाहतुक श्रमिक संघ की यूनियन का मैं वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पे ऐतिहासिक विजय मेलावा रखा है, जो कचरा वाहतुक की हैट्रिक जो मारी है, मतलब पहले 1240 कामगार, बाद में 2700 कामगार, अभी 580 कामगार की जो जीत हुई है, उसके बारे में पूरा फैमिली वर्कर फैमिली ने आज कार्यक्रम रखा है। उसके बारे में आज कार्यक्रम है। आप देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में काम करने वाले लोग जो 22-23 साल से काम कर रहे थे, कानून में जो काम कायम स्वरूप चलने वाला काम है वो कॉन्ट्रैक्ट में देना नहीं चाहिए, ऐसा कानून में है। लेकिन कानून रहा किताब में और किताब रहा मंत्रालय में, और हम सफाई मजदूर रास्ते पे है, रास्ते पे झाड़ू मारने वाले। तो ये हमारे ज़िंदगी में जो खुशी का माहौल कचरा वाहतुक श्रमिक संघ यूनियन ने दिया है, जो कॉमरेड मिलिंद दानवे जी है, दीपक भालेराव है, विजय दलवी है, इन्होंने हमारी ज़िंदगी में ये खुशियों का महोत्सव लाया है। आप देखते हैं कि बम्बई में जहाँ भी देखो कचरे झाड़ू मारने वाले लोग हैं, लेकिन उनको मिनिमम वेज तक नहीं मिलता, किमान वेतन तक नहीं मिलता, मास्क, हैंड ग्लोव्स, कुछ ही सुविधा नहीं मिलती। लेकिन कानून में सबका ये प्रावधान है, लेकिन फिर भी कुछ पैसे खाने के लिए कुछ ऑफिसर कॉन्ट्रैक्टर हमें नहीं देते, और ये हमारा अधिकार है। आप देखते हैं कि बीजेपी सरकार अभी केंद्र में है, मोदी जी सफाई मजदूर को पैर धोने का नाटक करते हैं, लेकिन हम मोदी से कहना चाहते हैं कि भाई हमारे पैर मत धोइए, ये नाटक मत करिए। हमें मिनिमम वेज मिलना मांगता है, किमान वेतन मिलना मांगता है, हमारा संवैधानिक हक मिलना मांगता है। ये नाटक पंछी आप छोड़ दीजिए। इतना बोल के मैं रुकता हूँ। जय भीमलाल साहब। माझं नाव गौतम मनोहर कांबळे। थोड़ा जोर से। माझं नाव गौतम मनोहर कांबळे. मी बांद्रा एचएसमध्ये गेल्या 22 वर्ष कमिटी मेंबर आहे आणि आजचा जो ऐतिहासिक विजयाचा जो आनंद उत्सव साजरा करतोय, हा गेल्या 22 वर्ष मी संघ आणि आज माझा 22 वर्ष निकाल लागलेला आहे. त्याबद्दल
मी कचरा वाहतूक श्रमिक संघाचं हार्दिक अभिनंदन करून आणि जो काय कोर्टाने निकाल दिला आहे की 22 वर्षाच्या कामगारांचा त्यांना परमनन्सीचा आणि त्यांच्या वारसदारांचा हक्क त्यांना PTKS व त्यांच्या मिळणारे पेन्शन हे आज कोर्टाने निकाल दिला, त्याबद्दल मी कोर्टाचा व आमच्या कॉम्रेडचा सर्वांचा मी आभार मानून माझ्या तुम्हारा यूनियन वाला ने क्या बोल रहे हो, जो 50 जन तुम्हारा लेबर मर गया उससे क्या है, कुछ फैसिलिटी है? अभी जो 50 लोक मर गएले, आता जे 50 लोक वारलेले आहेत त्यांच्या वारसासाठी नोकरीचा हक्क व त्यांना पेन्शन आमची संघटना मिळवून देणार आहे, तसे डिक्लेरेशन झालेले आहे. ये 1200 लेबर परमानेंट होने के बाद उसके पीछे तुम्हारा केस है, वो लोग मिलना पगार तुम लोग मिलने के क्या नहीं, कम मिलेगा कि जास्ती मिलेगा? नहीं, जो 1200 लेबर परमानेंट हो गए उनका इतना ही पगार आज हमको भी मिलेगा और जो उनका डिफरेंस है बीच का वो भी हमको मिलेगा और वो मिलना चाहिए. ठीक, इतना बोल के செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள சமூக உரிமை நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்.